गार्ड भैया, ये लो जल्दी से हमारी गाड़ी निकाल दो। भाई मैम साहब, मैं निकाल दूंगा। अरे रुको, तुम कौन हो? आप कौन हो? आज से पहले तो हमने आपको कभी नहीं देखा। हाँ मैम साहब, मैं यहाँ का नया सिक्योरिटी गार्ड हूँ। क्या नया सिक्योरिटी गार्ड? और राहुल तू यहाँ बैठ के रो क्यों रहा है? खड़ा हो। राहुल, मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ, सुना नहीं तूने? खड़ा हो। ये क्या हालत बना ली तूने अपनी? कहीं गाँव में जा रहे हैं जो ऐसे कपड़े पहनकर आया है? ड्रेस भी नहीं पहनकर आया आज? मैम साहब, मुझे ना जॉब से निकाल दिया गया, अब से ये यहाँ पे गाड़ी की नौकरी करेंगे, मैं नहीं करूंगा। क्या बात कर रहे तू? तुझे जॉब से निकाल दिया, लेकिन किसने निकाला? मैंने तो नहीं निकाला तुझे। वो मैम साहब, यहाँ की जो नई मैनेजर है ना, प्रिया मैम साहब, उन्होंने मुझे काम से निकाला है। क्या प्रिया ने निकाल दिया तुझे? मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। राहुल, एक काम करो, अभी ऑफिस में चलो, मैं प्रिया से वही बात करती हूँ और तुम लोग निकल जाओ। ये लो, चलो ऑफिस। हाँ मैडम, आपने बुलाया। राहुल, मुझे ये बताओ कि ऐसा भी क्या कर दिया तुमने जो प्रिया ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? मैडम, मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैंने प्रिया मैम साहब से बोला कि मेरी सैलरी ना सिर्फ 8,000 रुपए, तो आप मेरी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दो। और मैडम, आपको तो बताइए, महंगाई का जमाना है, इतने तो पैसों में घर बार नहीं चल पाता, तो बस किसी बात के लिए ना उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो मेरी क्या गलती है? पागल हो गया क्या तू? क्या बोला तूने? तेरी सैलरी 8,000 रुपए? अरे भाई, तेरी सैलरी 15,000 रुपए, 15,000 रुपए कटते हैं यहाँ से, और प्रिया तुझे 8,000 रुपए देती है? हाँ मैम साहब, वो प्रिया मैम साहब है ना, वो मुझे 8,000 रुपए देती है, और जब से मैं इस कंपनी में लगा हूं ना, तब से वो मुझे 8,000 रुपए देती है। और आप बोल रहे हो कि मेरी सैलरी 15,000 रुपए, 15,000 तो मुझे एक दिन भी नहीं मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिया 8,000 रुपए दे रही है। देखो राहुल, तुम सच बोल रहे हो ना कि यही बात है, कहीं कुछ और बात तो नहीं है? तुमने कोई चोरी चकारी करी हो या फिर बदतमीजी से बात करी हो उससे? मैडम, अभी कैसी बात करो? आज से पहले मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से कोई मुझे कंपनी से निकाल दे। और मैडम, आपको सोचना, इतनी बड़ी कंपनी में मुझे कहाँ पे नौकरी मिलती, और 8,000 रुपए में मेरा घर ही चल रहा है ना। और जब से मैं कंपनी छोड़ गया ना, तब से मैं घर पे ही बैठा हूँ, मुझे कहीं काम भी नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। एक काम करो, तुम बाहर जाकर वेट करो, और जब मैं बुलाऊं ना तब ऑफिस के अंदर आ जाना, ठीक है? ठीक है मैडम। हेलो प्रिया, एक बार तुरंत मेरी कैबिन में हो। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ प्रिया, मैंने तुम्हें बुलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ऑफिस में चल क्या रहा है? अरे सारे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से काम छोड़कर जा रहे हैं। अभी राहुल भी काम छोड़कर चला गया है, और इससे पहले वो धन्ना लाया था, वो भी काम छोड़कर चला गया था। क्या चल रहा है यहाँ पर? कहीं तुम उनके साथ कुछ बदतमीजी तो नहीं करती हो ना? What's wrong with you, मैम? आप ये क्या बोल रही हो? अरे भला मैं किसी के साथ क्यों बदतमीजी करूंगी? मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया जैसा आपको लग रहा है। और वो लोग काम छोड़ के क्यों जा रहे हैं यहाँ से, इस बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर तुम्हें आइडिया नहीं होगा तो फिर और किसको होगा? अरे तुम कंपनी के मैनेजर हो, साथ में एचआर की पोस्ट भी तुम ही संभालती हो, और उसके बाद भी तुम बोल रही हो कि तुम्हें नहीं पता है। अरे एक साल के अंदर 2 सिक्योरिटी गार्ड काम छोड़कर चले गए हैं, किससे पूछूंगी मैं? मैम, आई थिंक उनको कहीं और अच्छी पोस्ट मिल जाती होगी, अच्छी सैलरी मिल जाती होगी, इसलिए वो लोग यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं पैसों के लिए ना। ऐसे गरीब लोग यूं बदल सकते हैं मैडम, यूं। आप इन जैसे लोगों को जानते नहीं हो। ये छोटे लोग ना एक नंबर के निकम्मे नकारे लोग होते हैं, इन लोगों के ऊपर विश्वास करना ही गलत है। खैर कोई बात नहीं मैम, आप इतना टेंशन क्यों लेती हो? अरे 1-2 लोग काम छोड़ के जाएंगे तो लोगों की कमी थोड़ी है, और भी लोग आ जाएंगे। और वैसे भी न्यू सिक्योरिटी गार्ड तो ज्वाइन किया ही है ना, मुकेश जो नाम है उसका। हाँ प्रिया, मुझे अभी पता चला है कि मुकेश की ना नई ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये चल क्या रहा है। बेटा, मुझे इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। तुम्हारे लिए तो ये नॉर्मल बात होगी, लेकिन मेरी कंपनी के रेपुटेशन का सवाल है। अरे लोग क्या सोचते होंगे कि इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, 4-5 महीने काम करके चले जाते हैं, या तो कंपनी वाले इन्हें सैलरी टाइम से नहीं दे रहे होंगे, या फिर इनके साथ शोषण किया जा रहा होगा, कोई अत्याचार किया जा रहा होगा, या फिर बदतमीजी से कोई बात कर रहा होगा। क्या चक्कर है? मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। लेकिन आज मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगी कि मेरे ऑफिस में आकर चल क्या रहा है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे एक बात बताओ, राहुल था ना, वो यहाँ से क्यों काम छोड़कर गए? यही कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो यहाँ पे कंटिन्यू काम नहीं कर सकता, और कहीं और उसको ना अच्छी पोस्ट पे अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल रही है तो वो वहाँ कंटिन्यू करेगा। और मैडम, वो ना बहुत अकड़ में गया था यहाँ से, इतना ईगो भरा है उस गरीब इंसान के पास, तो मैंने भी जाने दिया। उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की मैंने। ऐसे लोगों को रख के क्या फायदा जो मैनेजर को ईगो दिखाए, एटीट्यूड दिखाए, इसलिए मैंने उसको जाने दिया। और वो एक नंबर का ना राहुल निकम्मा इंसान था, कोई काम भी टाइम पे नहीं करता था वो, और हर बार ना बस फोन पे लगा रहता था, यारों दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता रहता था।